स्वतंत्रकर्ता, यहाँ पर जो है प्रधानभूत अर्थ और अगुणभूत अर्थ ये दो लिए गए हैं। स्वतंत्र इति प्रधानभूतो उच्यते अगुणभूतश्च, ऐसा होना चाहिए। वैसे प्रधानभूत भी लिया है और अगुणभूत अर्थ भी लिया है। हाँ, जिसका गुण भाव नहीं है, बस इतनी बात है। प्रधान भाव तो उनका ले रहे हैं जिनका मतलब चेतन चीज़ें हैं और अन्य कारक की जगह जिसको कर्तृत्व के रूप में विवक्षित नहीं करते। कर्ता जो कारक होता है वो तो प्रधान रूप से होता ही है। प्रधान भाव तो जैसे देवदत्त पकाता है, ये प्रधान भाव है देवदत्त का, हैं? और प्रधान भाव वाले उसको हटा ही देते हैं फिर तो वाक्य से। देवदत्त को हटा दिया, स्थाली पचती, ऐसा कह रहे हैं। जो क्रिया की दृष्टि से ही होता है प्रधान भाव। क्रिया की दृष्टि से कैसे? जैसे देवदत्त पचती, हाँ, तो पचती देवदत्त, तो देवदत्त ये प्रधान भाव हो गया। और स्थाली पचती में फिर स्थाली पचती में प्रधान भाव तो नहीं कहा जाएगा, पर गुण भाव नहीं कहेंगे इसको। पर देवदत्ता स्थाल्याम पचती कहेंगे तो स्थाल्याम ये इसका गुण भाव है, हैं? देवदत्त प्रधान भाव है और स्थाली का गुण भाव है जब वो अधिकरण कारक है। कर्ता की सन्निधि में अन्य कारक गुण भाव को प्राप्त हो जाते हैं। करता रहेगा, कर्ता की सन्निधि में सभी कारक गुण भाव की स्थिति में रहते हैं, पर अन्य कारकों को जब कर्ता के रूप में विवक्षा कर लिया जाता है तो उनका गुण भाव नहीं रहता। फिर इस तरह से देख रहे हैं। और प्रधान भी नहीं होता, प्रधान भाव भी नहीं होता है और गुण भाव भी नहीं होता है। प्रधान भाव भी नहीं होता है और उसका गुण भाव भी नहीं होता है, ऐसा कहेंगे। अगुण ऐसे कह नहीं रहे ना। प्रधान भाव तो केवल कर्ता जो होते हैं ना, मुख्य कर्ता, क्रिया का जो करने वाला मुख्य कर्ता, सजीव निर्जीव, जैसे रथो याति में तो सजीव नहीं है, पर रथ जो है गमन कर रहा है, पर यहाँ गुण भाव नहीं है, प्रधान भाव है रथ का। यहाँ नहीं, देवदत्ता रथेन याति, हाँ कह सकते हैं कि रथ जो है ना, रथेन का रथ बन गया है। देवदत्ता रथेन याति और देवदत्त को हटा दिया, देवदत्त रथ से जा रहा है, रथ जा रहा है। दात्रेण लुनाति दात्रम लुनाति, तो दात्रम लुनाति ये गुण भाव, दात्रम लुनाति कह रहे हैं तो इसका प्रधान भाव भी नहीं कहा जा सकता और गुण भाव भी नहीं कहा जा सकता है। देवदत्ता रथेन याति, यहाँ इस वाक्य में रथेन जो है गुण भाव को प्राप्त है। कर्ता की सन्निधि में सभी कारक गुण भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जो भी कारक उस वाक्य में हैं सभी गुण भाव को प्राप्त हैं। वाक्य में प्रयोग देखते हैं ना। तो यहाँ ये बात कही गई है। कारकों का गुण गुणी भाव क्या है, इसके लिए कल मैंने भर्तृहरि दिया था, हैं? जिसके अपाय होने पर क्रिया निवृत्त, क्रिया जो है यदा एकापाये भी क्रिया न निवर्तते, वो कौन होगा? क्रिया नहीं हटे, जिस एक एक को हटाते चले जाएं और क्रिया ना हटे तो वो सारे गुण ही तो होंगे। मान लीजिए 6 कारक हैं, एक एक को आप हटाते जाओ, क्रिया तो फिर भी नहीं हटेगी, पर कर्ता आखिरी में कर्ता को हटा दिया तो क्रिया ही हट जाएगी, हैं?
यदा एकापाये क्रिया न निवर्तते, एक के अपाय होने पर भी क्रिया ना हटे, वो तो गुण होता है, और हट जाए तो प्रधान होता है। तो इसी को भर्तृहरि ने इस तरह से कहा है, प्रागन्यता शक्ति लाभात, अन्य के शक्ति लाभ प्राप्त करने से पहले ही वो कर्ता बनता है। सबसे पहले कर्ता आता है और सबके बाद में जाता है, यूं कहेंगे ना। सबसे पहले आता है और वो अन्य कारकों को उपयोग लेने लगता है, अन्य कारकों की सहायता से उस क्रिया को संपूर्ण करता है। और जब हम हटाना चाहें अन्य कारकों को तो एक एक को हटाते जाओ, कर्ता सबसे लास्ट में हट पाएगा। पहले ही कर्ता को हटा दिया आपने तो क्रिया का ही उच्छेद हो जाएगा। न्यग भावाद आपादनादपि, और दूसरे कारकों को वो अपने नियंत्रण में रखता है। आपादन, न्यग भाव का आपादन करने से भी, न्यग भाव की आपादन, न्यग भाव का आपादन करने से, न्यग भाव को बनाने से। 3 शब्द हो गए, अपादान, आपादन, आपादनाद, ये है। तद अधीन प्रवृत्तित्वात्, और कर्ता के अधीन प्रवृत्ति होती है अन्य कारकों की। प्रवृत्तानाम निवर्तनात्, प्रवृत्त हुए निवृत्त भी उसी के अधीन होते हैं। प्रतिनिधि के न देखे जाने से, प्रविवेके भी दर्शनात्, और करणादि अभाव में भी कर्ता के तो देखे जाने से, प्रतिनिधि के न होने से, प्रविवेके माने अभावे, कर्णादि के अभाव में भी कर्ता का अभाव नहीं होता है। कर्णादि के अभाव में कर्ता रह सकता है, पर कर्ता के अभाव में कर्णादि नहीं रह सकते। और आराधपि उपकारित्वा, दूर से ही उपकारी होने से, स्वातंत्रम कर्तुरिष्यते, कर्ता का स्वातंत्र चाहते हैं। हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा ये वैसा लक्षण नहीं है, पर सामान्य रूप से कह दिया इन्होंने। अन्य जो करणादि कारक होते हैं वो उसमें अनुप्रविष्ट होकर के कार्य करते हैं, हाँ, लेकिन पर कर्ता जो है ना, कर्ता में आराध अपि उपकारित्वात्, आराध मानी दूर से भी उपकारी हो जाता है। तो 2 बात देखी गई कर्ता में, एक तो प्राधान्य और एक अगुण भाव। तो अगुण भाव अचेतनेषु चेतनेषु दोनों जगह संभव है। अगुण भाव जो है वो प्रतिनियत विषय वाला नहीं है, जिसका विवक्षित हो रहा है उसको यहाँ पर स्वातंत्र्येण विवक्षते कहा है। जैसे स्थाली पद्धति में स्थाली को स्वातंत्र्येण विवक्षित किया जा रहा है। तत्प्रयोजको हेतु ये देते हैं, ये बात समझ में आ रही है। कर्तृप्रदेशा, कर्तृगण तृतीया इत्यादया, कर्तृगण तृतीया इत्यादि जो सूत्र हैं वो कर्तृप्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। ततिति अनंतरा कर्ता परामृश्यते, अनंतर कर्ता का परामर्श है, मतलब कर्ता का जो प्रयोजक है उसको हेतु कहते हैं, और चकार से कर्ता भी कहते हैं। कर्ता का प्रयोजक हेतु होता है और कर्ता का प्रयोजक कर्ता भी होता है। निपातन से समास हो रहा है यहाँ। ये जो सूत्र है कर्तृच है उससे प्रतिषेध था, तो इसमें वो कर दिया। जैसे देवदत्तः ग्रामम गच्छति, और इसको यज्ञदत्ता देवदत्तम ग्रामम गमयति, तो इस वाक्य में क्या देख रहे हो? ये करता है ना, इसका प्रयोजक ये है, इसका प्रयोजक ये है।
तो तत्प्रयोजको हेतु, ये हेतु भी है और कर्ता भी है। तत्प्रयोजको हेतुश्च, हेतु भी है ये और कर्ता भी है। हेतु होने से तो हेतुमती च नीच आ गया इसके व्यापार को बताने के लिए। हेतुमती च का अर्थ है हेतु के व्यापार को बताने के लिए नीच आ जाता है। तो हेतु यजदत्त का व्यापार क्या है? प्रेरणा देना। और इसकी कर्तृसंज्ञा होने से गमयति में जो ती आया है ना, कर्ता में आया है, उस ती के द्वारा इस कर्ता का कथन हो रहा है। हैं? कर्म बन गया। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, गत्यर्थक धातु थी ना। यदि हम यूँ कहें देवदत्ता शाकम पचती, तब कर्म नहीं बनेगा। ये देवदत्त जो है, यज्ञदत्तो देवदत्तेन शाकम पाचयति, फिर कर्त्री रहेगा। पर एक हाँ द्विकर्तृक हो जाती है धातु, लेकिन एक कर्ता तो अभीत रहेगा, एक अनभिहित रहेगा। हाँ, एक अभीत कर्ता रहेगा, दूसरा अनभिहित। हाँ जी, कर्ता के प्रयोजक की दो संज्ञा होगी, एक हेतु संज्ञा और कर्ता के प्रयोजक की दो संज्ञा। कैसा कर्ता? हाँ, तत्प्रयोजको, कर्ता का प्रयोजक जो है, पूर्व वाक्य में जो कर्ता था उसका प्रेरणा देने वाला हेतु भी है और कर्ता भी है। और जब ये कर्ता होता है, पूर्व वाक्य का कर्ता प्रयोज्य बन जाता है। ये जब प्रयोजक कर्ता की दृष्टि से, दो कर्ता है ना वाक्य में, अभी बोल रहे थे द्विकर्तृक वाक्य बन गया, दो कर्ता वाला वाक्य बन गया। एक प्रयोजक कर्ता, दूसरा प्रयोज्य कर्ता। कई कई जगह प्रयोज्य कर्ता न होकर प्रयोज्य कर्म बन जाता है। जैसे देवदत्ता यजदत्तम ग्रामम गमयति, देवदत्त यजदत्त को गांव भेजता है, तो यहाँ पर भेजना क्रिया की दृष्टि से प्रयोज्य कर्म हो गया है। ठीक है। तदिति अनंतरा कर्ता परामृश्यते तस्य प्रयोजका तत्प्रयोजका निपातनात् समासः स्वतंत्रस्य प्रयोजको यो अर्थः तत्कारकम हेतु संज्ञम भवति चकारात् कर्तृसंज्ञम च। लोट लकार और णिच, लोट में भी प्रेरणा तो देते हैं और णिच में भी प्रेरणा देते हैं। इन दोनों का विषय विभाग कैसे करोगे? लोट भी प्रेरणा देने में आता है ना, प्रवर्तना लक्षण लिंग और लोट च। इसका लिंग का लक्षण ये कि है प्रवर्तना लोट च। ये दोनों लिंग और लोट जो है प्रवर्तना लक्षण वाले हैं ना। प्रवर्तना लक्षण है जिसका, प्रेरणा देना, प्रेरित करना, है जी। हाँ, वो कई भवंती नानद्यतनी स्वस्तनी, स्वस्तनी अद्यतनी, ह्यस्तनी। ह्यस्तनी किसके लिए आता है पता है? अनद्यतने लंग के लिए। स्वस्तनी आगे वाले, अनद्यतने लुट के लिए। और भविष्यंती भवंती लट के लिए आता है, परोक्षा। हाँ, मैं एक बात कह रहा था जी कि ये, हाँ, तो इसको इस तरह से बताया है। एक कारिका है, द्रव्य मात्र से तू प्रैसे पृच्छादेर लोड विधीयते।
एक पंक्ति होगी, द्रव्य मात्र के प्रयश में पृच्छादि से लोट आता है। प्रवृत्तस्य यदा प्रयशा तदा स विषयोनि च। इसको समझ सकते हो? केवल द्रव्य मात्र है और उसमें कर्तृत्व आदि नहीं आया है, तब प्रेरणा दें, तब तो लोट होगा। जैसे पठ तो एक पिंड था, मांस पिंड, उसको मैंने प्रेरणा दी, पठ, ठीक है? हैं? तो उसका हो गया द्रव्य मात्र। पहले से ही कार्य कर रहा और फिर प्रेरणा देना, तब नहीं चाहता है। जैसे पाठयति है ना, तो पाठयति में क्या होगा, पहले ही वो पढ़ रहा है और फिर उसको गति दे रहा है, पढ़ते हुए को पढ़ाता है, वो निच का विषय बनेगा। प्रवृत्तस्य यदा प्रयशस् तदा स विषयोनि च। पहले प्रवृत्त हो गया है और फिर उसको प्रयस देंगे तो वो निच का विषय बनेगा। द्रव्य मात्र के प्रयस में पृच्छादि से लोट किया जाता है। हैं? पृच्छादि तो पृच्छ धातु है। जैसे पृच्छ, पृच्छतु भवान, पृच्छादेर लोट विधीयते, मैं बोलूं पृच्छतु भवान, आप पूछिए, तो वहाँ आप जो है वो वैसे ही एक मांस पिंड के रूप में देख रहा है, उसको प्रेरणा दे रहा है। हाँ, किसी भी धातु से। पृच्छादेर लोट विधीयते, प्रवृत्तस्य यदा प्रयशा स तदा स विषयोनि च, तब वो निच का विषय है। और हम दो बार वो कर दें तो, जैसे पाठ है, तो यहाँ क्या हुआ है, पाठ है, यहाँ पहला जो है पाठ है में निच भी आ गया और लोट भी आ गया, तब क्या करोगे? त्वम पाठ है ईमान छात्रान, पढ़ाते थे और छात्र उसमें भाग लेने का भी इनको भी पढ़ा। नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ऊपर वाली जो बात को लेकर के, लोट तो केवल होता है द्रव्य मात्र के प्रयश में और नीच होता है प्रवृत्त को प्रेरणा देने में। पहले ही जो प्रवृत्त हो रहा है उसको प्रेरणा देने में नीच आता है। और पाठ है, मान लीजिए मैंने लोट भी प्रयोग किया है, नीच भी प्रयोग किया है, तब तो नीच तो आएगा प्रवृत्त को प्रेरणा देने में, और लोट सामान्य रूप से आएगा। हाँ, द्रव्य मात्र किसको मानेंगे? तो केवल द्रव्य मात्र है ना, ये फिर दूसरे को ये पढ़ाई में तब वो जो है दूसरे वाला। द्रव्य मात्र किसको मानेंगे? मतलब ये हुआ पढ़ाओ कहा किसी ने, नीच जो आता है ना, वो पढ़ते हुए को पढ़ाने अर्थ में आता है। पाठयति, पढ़ते हुए को पढ़ाता है, और फिर उसको लोट लकार के द्वारा उसको प्रयस दिया गया है। ये द्रव्य मात्र से तो प्रयशा, ये द्रव्य मात्र किसको मानेंगे? फिर लोट भी हो रहा है और नीच भी। नहीं, वो तो पाठयति वगैरह में है, और पृच्छति, पृच्छयति, द्रव्य का प्रयास करेंगे पहले से नहीं, लोट लकार जैसे मैं कहूँ पृच्छतु भगवान, तो यहाँ तो द्रव्य मात्र का वो पूछ थोड़ी रहा है, वो बैठा था चुपचाप, ऐसे ऐसे बैठा था आंख बंद करके, बोले पृच्छतु भगवान, किसी ने कहा पृच्छतु भगवान, तो ये द्रव्य मात्र का प्रयस नहीं हो गया? चुपचाप बैठा था आंख बंद करके, आंख खोले आंख बंद करके, पर देख ही नहीं रहा था, बस कुछ भी मौन बैठा था। तो बोले पूछो भाई कैसे चुपचाप बैठे हो, हैं? तब तो होता है लोट। और पृच्छयति, पृच्छयति कब होगा?
हाँ, पूछवा रहा है। देवदत्तः छात्रैः पृच्छयति। एक तो होता है देवदत्ता प्रश्नान पृच्छति, देवदत्त प्रश्न पूछ रहा है। यज्ञदत्ता वाक्य क्या बनेगा? अगला वाक्य बनाओ देवदत्ता प्रश्नान पृच्छति को। अच्छा, यज्ञदत्ता देवदत्तेन आएगा, यज्ञदत्ता देवदत्तम प्रश्नान पृच्छयति। कर्म संज्ञा नहीं होगी? हो जाएगी, वो कारिका में आ गया इसका परिणाम। कारिका में आ गया है, बता दिया। कौन सी कारिका में आया है? द्रव्य मतलब जो प्रवृत्त नहीं हो तो। हाँ, जैसे आप चुपचाप बैठे हो, मैं कहूँ संतोष पूछो, तो मैं ये कहूँगा संतोष पृच्छतु, इसमें लोट हो जाएगा। प्रवृत्तस्य यदा प्रैसा तदा स विषयो णिच। णिच का विषय कब होगा? जैसे देवदत्ता पृच्छति, पृच्छन्तम देवदत्तम यज्ञदत्ता प्रेरयति। देवदत्त पूछ रहा था, पूछते हुए को यज्ञदत्त ने प्रेरणा दी। यज्ञदत्ता देवदत्तम प्रश्नान पृच्छयति। यज्ञदत्ता देवदत्तेन प्रश्नान पृच्छयति या देवदत्तम प्रश्नान पृच्छयति? बुद्ध्यर्थक हो जाएगी प्रश्न। शब्द कर्म वाली क्यों नहीं कर रहे? जैसे शब्द कर्म वाली धातु होती है ना, शब्द कर्म है जिन धातुओं का। हाँ, प्रश्न जो होते हैं शब्दात्मक होते हैं ना। फिर ठीक है, यज्ञदत्तः देवदत्तम प्रश्नान पृच्छयति। तो ये णिच का विषय हो गया ना जी। वो पूछ रहा था, पूछते हुए को प्रेरणा दी, तो प्रश्नान पृच्छयति। देवदत्ता वेदम पठति। पाठयतु। त्वं पाठयतु, त्वं पाठय। भवान देवदत्तम वेदम पाठयतु, ये पूछ रहे हो? ये वाला देवदत्ता पठति से चलाएं या देवदत्ता पठतु? देवदत्तः प्रेरयतु। देवदत्तः पठति, भवान देवदत्तम प्रेरयतु। देवदत्ता पठति वेदम। अब इसी को कहेंगे तो देवदत्त वेद पढ़ रहा है, हैं? और फिर कहेंगे वेदम पठन्तम देवदत्तम भवान प्रेरयतु। प्रेरयतु इति भवान देवदत्तम वेदम पाठयतु। ऐसे हो जाएगा। तो प्रवृत्त का प्रयास है ना यहाँ पाठयतु में। वो तो पढ़ रहा है, उसका प्रयास दे दिया कि भगवान पाठयतु। पहले ही पढ़ रहा है ना, तो प्रवृत्त का प्रयास हो गया। और लोट तो देवदत्ता वेदम पठतु। जब ऐसा बोलेंगे तो वो प्रवृत्त नहीं है, चुपचाप बैठा है। तब उसने कहा कि वेद पढ़ो भाई, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ लोट का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है पाठ है या तो में। क्यों? ज़्यादा नहीं करवाना। लोट की प्रेरणा नहीं लग रही आपको? लोट का कोई रोल नहीं बता रहे। भगवान देवदत्तम वेदम पाठयतु, भगवान पाठयतु, प्रेरणा नहीं दे रहा है वो कि आप वेद को पढ़ाओ, देवदत्त को पढ़ाओ। आप
देवदत्त को वेद पढ़ाओ, ये प्रेरणा नहीं है? ये तो प्रेरणा है। और लोट का लोट भी हो गया ना, भवान पाठ है तू, निच से तो इतना ही होता है कि वो पाठ है यति, ऐसे अर्थ नहीं निकलेगा ना बिना लोट के पढ़ाओ। भगवान जो पिंड है उसको वो कुछ नहीं कर रहा था तो उसको बोल देगी पढ़ाओ। नहीं भगवान नहीं, भगवान तो कह ही रहा है वो, आप भी देवदत्त को पढ़ाओ। हाँ तो मतलब भगवान को ही तो कह रहे हैं ना कि पहले तो वो पढ़ा नहीं रहा था ना, हाँ हाँ नहीं रहा था तो पिंडवत था पहले, हाँ तो उसको लोट से उसको प्रेरणा दे रहा है, मतलब उसको प्रेरणा दे रहा है ना कि तुम उस पढ़ते हुए को पढ़ाओ। हाँ ये तो पहले ऐसा ही लोट तो इनके लिए हाँ, ये तो वैसा ही वाक्य है जैसे कि वो चुपचाप बैठे संतोष जी, मैं कहूँ पढ़ो, हैं? चुपचाप बैठे हुए को जब कहते हैं ना पढ़ो, एक तो यूँ कह दें पढ़ो और एक कह दें कि भाई आप पढ़ाओ ना उसको, तो वो चुपचाप बैठा था, उसको कह दिया आप पढ़ाओ। गुरु जी जैसे कोई दूसरा कार्य कर रहा है तो दूसरे कार्य के लिए बोलते हैं कुछ नहीं,